आज मैं आपको एक टूल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये है डाई ग्राइंडर, न्यूमेटिक टूल है। इंगरसोल ब्रांड का ये टूल है। बहुत ही हाई क्वालिटी टूल है। बहुत ही छोटा सा है, इतना छोटा सा ये मौजूद है, ये आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक इंतहाई पावरफुल टूल है। 90 PSI के ऊपर ये ऑपरेट होता है और ये तकरीबन 25,000 RPM इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। न्यूमेटिक है। यही सब चीज़ें अब इलेक्ट्रिकल में भी आती हैं, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिकल इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिकल हमेशा वॉल्यूम में बड़ा होता है, ये छोटा होता है न्यूमेटिक का। तो इसमें आसानी ये है कि ये हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। बहुत ही छोटी सी जगह में जाके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर आमतौर पे इसकी जितनी भी ये बता दो खुद एक अच्छा टूल है, लेकिन इसके साथ जो भी आपको एसेसरीज लगानी है उनका हाई क्वालिटी का होना इंतहाई ज़रूरी है। वरना ये टूल इतनी स्पीड के साथ है कि वो किसी भी लो क्वालिटी के टूल को 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर देगा। तो आपके पास इसकी जो एसेसरीज़ हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एसेसरीज़ दिखाई दे रही हैं। ये तो खैर ग्राइंडिंग टूल है, इसका तो काम ही घिसना है, लिहाजा कोई मसला नहीं है इस किस्म की चीज़ें। या मेरे पास ये रोटरी बिट्स हैं। इनका ये अगर क्वालिटी में अच्छी नहीं होंगी तो ये ख़त्म हो जाएंगी। इस पर मैं एक अलग वीडियो बना के दिखाता हूँ आपको कि क्या होता है। इसका जो शेंक है वो है 1/4 इंच का, वो ये मौजूद है इसके अंदर, ये इसमें लगता है। तो ये इसके अंदर भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ और मैं आपको इसको चला के भी दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो आप मेरे साथ अभी देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। तो इस वक्त मैं जो हूँ, ये एक टूल है, ये ग्राइंडिंग रोटरी सैंडिंग पेपर है। तो मैं इसको इस वक्त में लगा रहा हूँ मेरा, ताकि आपको दिखा सकूँ कि लगता कैसे है। ये इसके अंदर सिर्फ यहाँ से जाएगा और ये इसके अंदर इसको हम इसको इस तरह टाइट कर देंगे। इसके अंदर एक ये इसकी ड्राइवर साइड पे है और ये इसके चक साइड पे है। इसको मैं टाइट करता हूँ, ये इसके अंदर टाइट हो गया है। तो अब मैं इसको आपको ले जाके दिखाता हूँ। इसको एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा तो ताकि आपको सिर्फ जहन क्लियर हो जाए कि ये किस तरह इस्तेमाल करता है, क्या स्पीड होती है ये। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर, इसका जो असूल है न्यूमेटिक का, हमेशा 2 कतरे ऑयल टपकाने के बाद, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और जब इसको आप निकाल के रखना चाहें तो भी 2 ड्रॉप करना होता है। तो ये मैं इसको हुक ये इसके अंदर। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे अगर ये इसके अंदर जंग लगा हुआ है और आपको इसको जंग साफ़ करना है तो आप इसको कैसे साफ़ करेंगे। तो मैं इस वक्त इसको एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। ये तो मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि ये कंप्रेसर ऑन हो गया था। इसके अंदर मिसाल के तौर पे जंग लगा हुआ, कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म का आपके पास मशीन पे काम कर रहा हूँ और आपको इसको ग्राइंड करना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल साफ़ क्लियर हो चुका है। बाद आपको उसकी ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि अगर आपकी शाफ्ट इसमें स्लाइड ना हो रही तो इस तरह का आप साफ़ करना होता है। तो ये टूल एक बहुत ही शानदार है। इलेक्ट्रिकल टूल इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ इसी की ज़रूरत है। शुक्रिया।